मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की G50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो उन्होंने डिसीजन लिए और जो उसके सर्कुलर्स हैं हम उसकी डिस्कशन करते रहे हैं पिछले वीडियोज में भी, और इस वीडियो में भी हम उन्हीं में से एक डिसीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर जो उसका टॉपिक है वो है कि जब एक हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज कोई सर्विसेज अवेल करता है तो क्या उस सर्विसेज के ऊपर की जीएसटी का क्या होगा। तो ये गवर्नमेंट ने इसमें क्लैरिफाई कर दिया बाय दिस सर्कुलर। तो हम और इसमें उन्होंने पॉइंट्स बना के सारे पॉइंट क्लैरिफाई कर दिए। तो हम इसको भी उन्हीं पॉइंट्स के उन्हीं सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज के बिहाफ के ऊपर या हेड ऑफिस और ब्रांच के बिहाफ के ऊपर कुछ सर्विसेज अवेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांचेज, तो क्या उसको जो उसका आईटीसी उसको मिलेगा, और वो आईटीसी जो है उसको फर्दर ब्रांचेस को पास ऑन कैसे करेगा, थ्रू आईएसडी मैकेनिज्म करेगा या बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस करेगा। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो इसमें उन्होंने कहा कि हेड ऑफिस डेफिनेटली जो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांचेज सप्लाई सर्विस ले रहा है तो उसको आईटीसी मिलेगा, और आईटीसी फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, देर इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द हेड ऑफिस। वो आईएसडी के थ्रू भी उसको बाइफरेट कर सकता है अपनी ब्रांचेस को, और बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस भी उसको पास ऑन कर सकता है टू द ब्रांचेस। अब इसमें ये प्योरली इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द हेड ऑफिस, और फर्दर ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको आईएसडी ही लेना पड़ेगा या आईएसडी नहीं लेना पड़ेगा। इट्स एट द ऑप्शन ऑफ द हेड ऑफिस। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें आईएसडी के मैकेनिज्म के थ्रू ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हेड ऑफिस को आईएसडी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी डेफिनेटली। अगर हमने एज एन आईएसडी काम करना है और एज एन आईएसडी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मुझे आईएसडी की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। उसके बगैर मैं आईटीसी पास ही नहीं कर पाऊंगा एज एन आईएसडी। और अगर मैंने आईएसडी के थ्रू नहीं करनी तो मुझे टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, और जो मेरे पास आईटीसी है वो मैं टैक्स इनवॉइस रेज करके ब्रांचेस को पास कर सकता हूं। ये तो था पहला पॉइंट जो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर कोई ये तो कोई अगर मैंने बाहर से सर्विस प्रोवाइड करी थी उसके बारे में क्लैरिफिकेशन थी। सेकंड उन्होंने कहा कि अगर मेरी कोई इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज हैं जो मैं ब्रांचेस को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या और ब्रांचेस मेरी फुली रजिस्टर्ड है, उनको 100% आईटीसी मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो ब्रांचेज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो हेड ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंटरनली जनरेटेड, तो क्या उसका आईटीसी उसको मिलेगा कंसर्न ब्रांचेस को या नहीं मिलेगा। तो इसमें कहा कि इसमें जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली क्लॉज है वो एप्लीकेबल होगी, जो डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी है वो क्लॉज एप्लीकेबल होगी। और इसमें अगर कोई ब्रांचेज रजिस्टर्ड हैं और वो हेड ऑफिस उनको इनवॉइस रेज कर रहा है उस चीज का जो इंटरनली जनरेटेड सर्विस है, तो उसका फुल आईटीसी ब्रांचेस को मिलेगा, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। 100% आईटीसी ब्रांचेस अवेल कर सकती हैं जो उनको हेड ऑफिस से इनवॉइस आया है उसके ऊपर। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर ब्रांचेस को 100% आईटीसी नहीं मिलना, देन व्हाट, अगर हेड ऑफिस इंटरनली जनरेटेड सर्विस का इनवॉइस रेज कर रहा है तो क्या, और ब्रांचेस उसकी 100% आईटीसी नहीं ले पा रही कुछ नहीं, तो क्या होगा। तब भी उन्होंने कहा कि इसमें जो हेड ऑफिस की सर्विसेज हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस is not mandatorily required to include while computing the taxable value of net supply। और इसमें एक इशू और डिस्कस किया गया कि जो उनकी सैलरी की कॉस्ट है, अगर हेड ऑफिस सैलरी की कॉस्ट अपनी सर्विसेज में ऐड नहीं कर रहा, तब क्या ब्रांच उसको फर्दर टैक्स पे करना पड़ेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा में उन्होंने कहा कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी की कॉस्ट को ऐड करके इनवॉइस रेज करने की। अगर हेड ऑफिस रेज करता है सैलरी कॉस्ट ऐड करके तब भी ठीक है, नहीं करता देन देयर इज नो इशू। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि हेड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। ये भी बड़ा इशू रहता था सिंस इंसेप्शन ऑफ जीएसटी के जो हेड ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ब्रांचेस को, तो क्या उसके ऊपर जो एम्प्लॉयज की कॉस्ट है उसका क्या करना चाहिए, उसकी इनवॉइस रेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, व्हाट्सएवर। तो इसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो ये था उनका सर्कुलर जो अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच ऑफिस। जो हमने अपनी तरफ से कोशिश करी अच्छे से क्लैरिफाई करने की, तो हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल दी मेंबर्स टू प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।